प्रश्न संख्या 1। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब और कहां हुआ था? ऑप्शन ए 14 नवंबर 1890 लखनऊ। ऑप्शन बी 14 नवंबर 1889 प्रयागराज। ऑप्शन सी 15 अगस्त 1885 दिल्ली। ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1889 पोरबंदर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 नवंबर 1889। अगला प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन। ऑप्शन बी बेलगाम अधिवेशन। ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन डी कलकत्ता अधिवेशन। सही उत्तर है ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार जेल गए थे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण? ऑप्शन ए 5 बार। ऑप्शन बी 7 बार। ऑप्शन सी 9 बार। ऑप्शन डी 11 बार। सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 बार। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी योजना नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में लागू हुई? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी हरित क्रांति। ऑप्शन सी ऑपरेशन फ्लड। ऑप्शन डी नई शिक्षा नीति। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत को विभाजित करना। ऑप्शन बी भारत के लिए संवैधानिक ढांचा देना। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग का समर्थन करना। ऑप्शन डी गांधी इरविन समझौता करना। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के लिए संवैधानिक ढांचा देना। अगला प्रश्न। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारतीय संस्कृति की आलोचना। ऑप्शन बी भारतीय इतिहास और विरासत की व्याख्या। ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का समर्थन। ऑप्शन डी भारत विभाजन का समर्थन। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय इतिहास और विरासत की व्याख्या। अगला प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडिपेंडेंट लीग किस उद्देश्य से बनी थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार का समर्थन। ऑप्शन बी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग का विरोध। ऑप्शन डी क्रांतिकारी गतिविधियों को समर्थन। सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। अगला प्रश्न। नेहरू जी की जीवनी टुवर्ड फ्रीडम किस भाषा में मूलतः लिखी गई थी? ऑप्शन ए हिंदी। ऑप्शन बी अंग्रेजी। ऑप्शन सी उर्दू। ऑप्शन डी बांग्ला। सही उत्तर है ऑप्शन बी अंग्रेजी। अगला प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष कांग्रेस के कराची अधिवेशन में शामिल हुए जिसमें मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन ए 1931। ऑप्शन बी 1932। ऑप्शन सी 1928। ऑप्शन डी 1935। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1931। अगला प्रश्न। नेहरू द्वारा शुरू किया गया नवनिर्माण आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए शिक्षा नीति। ऑप्शन बी औद्योगीकरण। ऑप्शन सी
गुटनिरपेक्षता। ऑप्शन डी सामाजिक सुधार सही उत्तर है। ऑप्शन बी औद्योगिकरण। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में किस नेता के साथ मिलकर नेतृत्व किया? ऑप्शन ए निकिता क्रुश्चेव। ऑप्शन बी हो ची मिन्ह। ऑप्शन सी मार्शल टीटो। ऑप्शन डी चर्चिल। सही उत्तर है ऑप्शन सी मार्शल टीटो। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस अध्यक्षता की? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916। ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन सी फजीपुर अधिवेशन 1936। ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। सही उत्तर है ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न 13, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित पत्रिका नेशनल हेराल्ड का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सरकार की नीतियों का समर्थन। ऑप्शन बी समाज सुधार। ऑप्शन सी राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार। ऑप्शन डी मुस्लिम लीग का विरोध। सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार। अगला प्रश्न, भारत के पहले आम चुनाव के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सरदार पटेल। ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर। सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, नेहरू-लियाकत समझौता 1950 का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए भारत पाक व्यापार। ऑप्शन बी सीमा विवाद। ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। ऑप्शन डी कश्मीर पर समझौता। सही उत्तर है ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज पुस्तक किस जेल में लिखी गई थी? ऑप्शन ए नासिक जेल। ऑप्शन बी अहमदनगर किला जेल। ऑप्शन सी यरवदा जेल। ऑप्शन डी नैनी जेल। सही उत्तर है ऑप्शन बी अहमदनगर किला जेल। अगला प्रश्न, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए इलाहाबाद। ऑप्शन बी मुंबई। ऑप्शन सी दिल्ली। ऑप्शन डी अहमदनगर। सही उत्तर है ऑप्शन ए इलाहाबाद। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष विश्व शांति सम्मेलन वर्ल्ड पीस कांग्रेस में भाग लिया था? ऑप्शन ए 1947। ऑप्शन बी 1948। ऑप्शन सी 1949। ऑप्शन डी 1950। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1950। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा था, ही इज द लाइट ऑफ एशिया? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली। ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न, 1936 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारमैया।
ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी योजना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी? ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन बी बॉम्बे योजना, ऑप्शन सी भारतीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 बार। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है रेस्ट इज रस्ट का नारा कब और किस संदर्भ में दिया था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी स्वराज्य प्राप्ति के उद्देश्य से, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री बनने के बाद। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री बनने के बाद। अगला प्रश्न, नेहरू जी के विचारों पर किस विदेशी विचारक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी लेनिन। सही उत्तर है ऑप्शन ए मार्क्स। अगला प्रश्न 25, भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की अवधारणा किसने विकसित की? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत की पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी जिसे नेहरू जी की दृष्टि का परिणाम माना जाता है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1953। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1951। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस वर्ष लिखी गई? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1946। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1944। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नेहरू जी ने स्थापित की थी? ऑप्शन ए भारतीय योजना आयोग, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारतीय जनसंघ, ऑप्शन डी संविधान सभा। सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय योजना आयोग। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक की संकल्पना नेहरू जी से जुड़ी मानी जाती है? ऑप्शन ए तिरंगा, ऑप्शन बी चक्रवात योजना, ऑप्शन सी झंडा समिति, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न,
जवाहरलाल नेहरू को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1957। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1955। अगला प्रश्न, नेहरू जी को पहली बार किस कारण जेल जाना पड़ा था? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन डी साइमन कमीशन विरोध। सही उत्तर है ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए टूवर्ड फ्रीडम, ऑप्शन बी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ऑप्शन सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इंडिया विंस फ्रीडम। सही उत्तर है ऑप्शन ए टूवर्ड फ्रीडम। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में नेहरू कांग्रेस के महासचिव नियुक्त हुए थे? ऑप्शन ए कराची 1931, ऑप्शन बी लाहौर 1929, ऑप्शन सी कलकत्ता 1928, ऑप्शन डी लखनऊ 1936। सही उत्तर है ऑप्शन सी कलकत्ता 1928। अगला प्रश्न, नवजवान भारत सभा का संबंध किससे है जिसमें नेहरू ने युवाओं को संबोधित किया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है ऑप्शन ए भगत सिंह। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू को भारत का वास्तुकार, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए उन्होंने संविधान लिखा, ऑप्शन बी उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी, ऑप्शन सी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, ऑप्शन डी उन्होंने विदेशी राजदूत नियुक्त किए। सही उत्तर है ऑप्शन बी उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी। अगला प्रश्न, लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 31 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 9 अगस्त। सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 जनवरी। अगला प्रश्न 37, 1946 की अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को क्या पद मिला था? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वायसराय, ऑप्शन डी भारत सचिव। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू की किस पुस्तक में विश्व इतिहास और सभ्यता की झलक मिलती है? ऑप्शन ए ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑप्शन बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ऑप्शन डी टूवर्ड फ्रीडम। सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला प्रश्न, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका क्या थी? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी महासचिव, ऑप्शन सी विरोधी वक्ता, ऑप्शन डी
स्वागत समिति प्रमुख। सही उत्तर है ऑप्शन ए अध्यक्ष। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की नहीं है? ऑप्शन ए पिता के पत्र पुत्री के नाम। ऑप्शन बी भारत और विश्व। ऑप्शन सी स्वतंत्रता और उसके बाद। ऑप्शन डी द स्टेट ऑफ इंडिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी द स्टेट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना जवाहरलाल नेहरू की नहीं है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान में 18 महीने। ऑप्शन बी भारत की आत्मा। ऑप्शन सी सोवियत रूस। ऑप्शन डी विश्व इतिहास की झलक। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत की आत्मा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी समस्या किसान समस्या है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी रासबिहारी बोस ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, नेहरू में सबसे पहले कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन। ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन डी बांकीपुर अधिवेशन। सही उत्तर है ऑप्शन डी बांकीपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न, नेहरू ने बच्चों से संबंधित चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1956। ऑप्शन बी 1943। ऑप्शन सी 1955। ऑप्शन डी 1950। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1955। प्रश्न संख्या 1, वीर सावरकर का जन्म कब और कहां हुआ था? ऑप्शन ए 28 मई 1883 भागलपुर। ऑप्शन बी 15 अगस्त 1885 पुणे। ऑप्शन सी 28 मई 1883 नासिक के भगूर गांव। ऑप्शन डी 5 सितंबर 1880 मुंबई। सही उत्तर है ऑप्शन सी 28 मई 1883 नासिक के भगूर गांव। अगला प्रश्न, सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए 1900। ऑप्शन बी 1902। ऑप्शन सी 1904। ऑप्शन डी 1906। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1904। अगला प्रश्न, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 फीट पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर। सही उत्तर है ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न, सावरकर को किस जेल में काला पानी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए तिहाड़ जेल। ऑप्शन बी यरवदा जेल। ऑप्शन सी सेल्युलर जेल अंडमान। ऑप्शन डी आगरा जेल। सही उत्तर है ऑप्शन सी सेल्युलर जेल अंडमान। अगला प्रश्न, हिंदुत्व शब्द का राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए बी एस मुंजे। ऑप्शन बी सावरकर।
ऑप्शन सी एम.एस. गोलवलकर। ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। सही उत्तर है ऑप्शन बी सावरकर। अगला प्रश्न, सावरकर किस क्रांतिकारी संस्था से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन बी गदर पार्टी। ऑप्शन सी इंडिया हाउस। ऑप्शन डी इंडियन लीग। सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडिया हाउस। अगला प्रश्न, सावरकर ने किस देश में इंडिया हाउस से क्रांतिकारी गतिविधियां चलाईं? ऑप्शन ए फ्रांस। ऑप्शन बी इंग्लैंड। ऑप्शन सी जर्मनी। ऑप्शन डी अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन बी इंग्लैंड। अगला प्रश्न, सावरकर को किस हत्या के षड्यंत्र में आरोपी बनाया गया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी भगत सिंह। सही उत्तर है बी महात्मा गांधी, लेकिन उन्हें दोष मुक्त किया गया। अगला प्रश्न, 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किस जेल में रहते हुए लिखी गई थी? ऑप्शन ए तिहाड़ जेल। ऑप्शन बी अलीपुर जेल। ऑप्शन सी सेल्युलर जेल अंडमान। ऑप्शन डी यरवदा जेल। सही उत्तर है ऑप्शन सी सेल्युलर जेल अंडमान। अगला प्रश्न, सावरकर ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या का समर्थन किया था जिसके कारण उन पर मुकदमा चला? ऑप्शन ए कर्जन। ऑप्शन बी किचनर। ऑप्शन सी कर्जन वायली। ऑप्शन डी माउंटबेटन। सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्जन वायली। अगला प्रश्न, सावरकर किस वर्ष सेल्युलर जेल से रिहा हुए थे? ऑप्शन ए 1920। ऑप्शन बी 1924। ऑप्शन सी 1927। ऑप्शन डी 1930। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1924। अगला प्रश्न, सावरकर किस भारतीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष रह चुके थे? ऑप्शन ए कांग्रेस। ऑप्शन बी मुस्लिम लीग। ऑप्शन सी हिंदू महासभा। ऑप्शन डी स्वतंत्र पार्टी। सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदू महासभा। अगला प्रश्न, सावरकर को स्वातंत्र्यवीर की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक। ऑप्शन सी महाराष्ट्र की जनता। ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र की जनता। अगला प्रश्न 14, सावरकर किस आंदोलन से स्पष्ट रूप से अलग रहे? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन डी होम रूल आंदोलन। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, अंडमान की जेल में सावरकर ने किन क्रांतिकारियों से संपर्क किया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस। ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन सी योगेंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी दोनों बी और सी। सही उत्तर है डी दोनों बी और सी। अगला प्रश्न,
सावरकर का दृष्टिकोण कांग्रेस के किस नेता से अक्सर टकराता था? ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। सही उत्तर है ऑप्शन बी गांधी जी। अगला प्रश्न, सावरकर ने किसे राष्ट्रभक्त लेकिन अव्यवहारिक कहा था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। सही उत्तर है ऑप्शन बी भगत सिंह। अगला प्रश्न, सावरकर किस भाषा के उत्कृष्ट साहित्यकार माने जाते हैं? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी मराठी। सही उत्तर है ऑप्शन डी मराठी। अगला प्रश्न, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सावरकर ने किस पुस्तक में प्रतिपादित की थी? ऑप्शन ए हिंदू महासभा की भूमिका, ऑप्शन बी हिंदुत्व, ऑप्शन सी मेरी जेल डायरी, ऑप्शन डी हिंदू क्रांति। सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंदुत्व। अगला प्रश्न, सावरकर की विचारधारा को कौन सा नाम दिया गया? ऑप्शन ए गांधीवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी सावरकरवाद, ऑप्शन डी हिंदुत्ववाद। सही उत्तर है ऑप्शन डी हिंदुत्ववाद। अगला प्रश्न, सावरकर के अनुसार भारत की आजादी की पहली चिंगारी कब फूटी थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1942। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1857। अगला प्रश्न, सावरकर के अनुसार किस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाना चाहिए था? ऑप्शन ए 1905 बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह, ऑप्शन सी 1919 का जलियांवाला कांड, ऑप्शन डी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न, भारत में हिंदू महासभा का सबसे प्रभावशाली नेता कौन बना? ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी डॉक्टर हेडगेवार, ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। सही उत्तर है ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न, सावरकर द्वारा लिखित 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1920। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1907। अगला प्रश्न, सावरकर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1971। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1966। अगला प्रश्न, सावरकर की शिक्षा किस यूरोपीय देश में हुई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी,
ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस। सही उत्तर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। अगला प्रश्न, सावरकर ने अंतिम समय में कौन सी प्रथा अपनाई? ऑप्शन ए ध्यान, ऑप्शन बी मौन व्रत, ऑप्शन सी आत्मनिर्णीत उपवास मृत्यु, ऑप्शन डी संन्यास। सही उत्तर है ऑप्शन सी आत्मनिर्णीत उपवास मृत्यु। अगला प्रश्न 28, माझी जन्मठेप माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी वीर सावरकर। सही उत्तर है ऑप्शन डी वीर सावरकर। अगला प्रश्न, सावरकर का निधन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नासिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई। अगला प्रश्न, सावरकर ने किस संगठन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी हिंदू महासभा, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग। सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंदू महासभा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।